द एलिंग प्लैनेट समरी इन हिंदी। ये नानी पालखीवाला द्वारा लिखित और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख है। पृथ्वी के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनमें प्रासंगिकता बनी हुई है। हरित क्रांति की शुरुआत 1972 में हुई थी। 25 साल पहले न्यूजीलैंड में पहली हरित पार्टी बनाई गई थी। लेखक भौतिकवादी दृष्टिकोण से लोगों की धारणा में परिवर्तन को दुनिया के व्यापक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि लोग अब पर्यावरण के बारे में चिंतित हो रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी को एक जीवित जीव माना जाता है। यह माना जाता है कि सभी जीवों के पास इसकी अपनी चयापचय प्रक्रिया होती है। फिर वह 1987 के सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करता है। भविष्य की पीढ़ियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। अर्थात हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हम अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करें, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करें। अब धारणा यह है कि हम खुद को भागीदार मानते हैं, न कि इस ग्रह के प्रमुख सदस्य के रूप में। हम ग्रह की लाखों प्रजातियों के साथ भागीदार हैं। श्री लेस्टर आर ब्राउन की विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बताती है कि पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणाली 4 मछली पालन, वन, घास के मैदान और फसलें हैं। इनमें उद्योगों के लगभग सभी कच्चे माल हैं जो अब चल रहे हैं। इन संसाधनों का एक सतत उपयोग हो रहा है। इसने हमारे प्रोटीन सचेत दुनिया, बंजर भूमि के निर्माण और फसल भूमि के बिगड़ने के कारण मछलियों का नुकसान हुआ है। फिर लेखक को वन भूमि में कमी की चिंता है। गोबर, जो कि प्राकृतिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ज्यादातर ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मिट्टी को प्राकृतिक खाद नहीं मिल रही है। ईंधन के रूप में लकड़ी की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों के रोपण की 5 गुना दर की आवश्यकता होती है। तब लेखक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A का उल्लेख किया है। ये कहा गया था कि राज्य को जंगल और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार करना चाहिए, लेकिन कई अन्य कानूनों के रूप में भी इसे ठीक से लागू नहीं किया गया है। तब लेखक ने एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसमें प्रति वर्ष 3.7 मिलियन एकड़ की दर से वनों की गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी देता है कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से खराब हो गया है कि जांच की गई 80 देशों के कई देशों में ये खतरे के स्तर पर है। मानव जनसंख्या बहुत अधिक दर से बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए विकास मनुष्य का सबसे उचित समाधान है, लेकिन जनसंख्या की इतनी उच्च दर के साथ विकास होना मुश्किल है। ये गरीब अशिक्षित आबादी के बीच सोच रहा है कि अधिक बच्चों को काम करने के लिए अधिक हाथ। ऐसे विचारों के कारण गरीब गरीब हो रहे हैं। स्थिति का सामना करने के लिए एक उचित परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जाने की जरूरत है। इस बिंदु पर लेखक फिर से लोगों में पारिस्थितिकी के संबंध में सकारात्मक बदलाव को दोहराते हैं। उद्योगों को भी एक अच्छे पारिस्थितिकी तंत्र की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और पर्यावरण के प्रदर्शन में अच्छा होना चाहिए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है।